अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि ये शादी वाला घर है, शादी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोर से हैं और हेक्टिक इतनी रूटीन हो गई है ना कि बस शॉपिंग करो, भाग दौड़ करो, तो उस चीज़ में ना बस फुर्सत मिल ही नहीं रही। तो हम लोगों ने आज स्टार्ट किया है, ये हम लोग लेके आए हैं मिठाई। हमने कहा कि शादी में बहुत ही शॉर्ट टाइम रह गया है तो क्यों ना मिठाई लेके जाएं और शादी वाले घर में दी जाए मिठाई। तो हम लोग शिकारपुरी गए थे। शिकारपुरी जाके वहां पे हम लोगों ने ना 2 kg मिठाई ली और हर चीज हम लोगों ने इसमें डलवाई। हमें पता था कुछ गुलाब जामुन खाते हैं, कुछ पतीसा खाते हैं, और मेरी फेवरेट बेसन की बर्फी छोटों के लिए ले लिया चमचम। और इसलिए इसके अलावा छोटी सी ये जो लाइन है इसमें सिंपल वाली बर्फी ले ली। तो इस तरह से हम लोगों ने मिठाई 2 किलो करवाई और ये 3000 की फिर बन गई थी। 2 किलो से थोड़ी सी ऊपर है। तो सब बैठ के मुंह मीठा करेंगे और जिसकी शादी है उसको मुबारकबाद देंगे और उसके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह उसके अच्छे नसीब करे, अल्लाह हर बेटी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नसीब करे। ये अल्फाज सिर्फ मेरे ऊपर से बोले गए नहीं, मेरी हमेशा दिल से यही दुआ होती है, यही दुआ होती है। अल्लाह से हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह हर बेटी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा नसीब करना। जैसे बेटियां प्यारी होती है ना, वैसे उनके प्यारे से नसीब भी करना। तो कभी भी किसी की बेटी की जिंदगी में कभी कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, हमेशा सब खुश रहें, हंसती मुस्कुराती रहें अपने घर में। तो यहाँ पे ना अगला दिन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए कर रही थी कपड़े प्रेस। खुद तो मैं हो गई थी फ्रेश, नहा धो के आई थी, तो मैंने कहा कि बच्चों को भी मैं कर देती हूँ फ्रेश। और जब से मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करती कि बच्चों को डेली का डेली नहलाना। गर्मियों में डेली नहलाती थी, लेकिन अब वीकेंड में 1 दफा या 2 दफा मैं इन्हें नहला देती होती हूँ। बाकी दिनों में इनका मुंह साबुन से धुलवा लिया, फिर इनको लोशन लगाया, इनकी कंघी की बाल बनाए, बस इस तरह से चलता रहता है। जब नाश्ता कर लें तो किसी वीकेंड में 2 दफा ऐसे दिन होते हैं कि इनको मैंने सबसे पहले नाश्ते के बाद ना रेडी करना होता है। बेशक वो वीकेंड पे हो या फिर वीकेंड के दरमियान में हो। यहाँ पे मैं नूर का सूट प्रेस कर रही थी और इसके साथ ही मैं फिर इशाल का भी प्रेस करूंगी। और इसके बाद प्रेस करने के बाद हम लोगों ने कहा कि बच्चों को तैयार करके रेडी करके ना हम लोग थोड़ी देर के लिए नीचे जाएंगे। और नाश्ता वैसे कर लिया हुआ था। और नाश्ते में आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था देसी घी वाला पराठा, उसके अलावा ऑमलेट बनाया था। मैंने भी खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खाया और बच्चों ने अंडा खाया। नूर तो बिल्कुल भी नहीं अंडा खाती नाश्ते के साथ, वो बाद में ना बॉयल हुआ हुआ अंडा लेती है। मैंने कहा उसको बाद में बॉयल करके मैं दे दूंगी। और इशाल का ना ये वाला मैंने फ्रॉक निकाला है येलो वाला, और ये इसको ना इसकी नानी ने सिलवा के दिया था। बस इस तरह के जो सूट होते हैं ना घर में जो सिले हुए होते हैं, रेडीमेड नहीं होते, वो ना सारे इनको ना इसकी नानी सिलवा के देती है। और ये दरमियाने मौसम के हैं, जो कि इसने पहना हुआ भी है वो भी इसकी नानी ने सिलवा के दिया और ये भी है। इस तरह से बड़ी ना मौज हो जाती है। एक तो यहाँ से इंसान कपड़ा ले और इसके अलावा यहाँ पे सिलाई बहुत ही ज्यादा महंगी है। इस्लामाबाद में तो मैं कहती हूँ इतनी कोई सिलाई है ना, बहुत ज्यादा। बड़ों के तो मैंने इसे सिलते देखे हैं, उनके भी 1200 1700 2500 इस तरह के रेट्स हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनका तो मैंने कभी इधर से एक सिलवाया ही नहीं। ऊपर वाली आंटी सिलाई करती हैं, उनसे 1-2 दफा सिलवाया था, फिर वहीं से अम्मी बस सिलवा के दे देती हैं। मैंने कपड़े प्रेस किए, बच्चों को रेडी करी थी, यहाँ पे हस्बैंड लग गए कमरा सेट करने के लिए। जब ये घर पे होते हैं ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा सहूलत हो जाती है, ये बहुत हद तक ना मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये ना कमरा सेट कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है जी आप करें कमरा सेट, मैं बच्चों को करती हूँ रेडी। ये कंबल लपेटेंगे, साथ में ये बेडशीट सेट करेंगे, उसके अलावा जितनी भी चीजें बिखरी हुई होंगी ना ये समेट के उनको उनकी जगह पे ना सेट करेंगे। उसके अलावा ना इनको आराम नहीं आता। ये कहते हैं कि मुझे ना कोई काम मुझे लाजमी दो। ये जो मेरे हस्बैंड है ना, ये बैठने वाले हैं नहीं कि ये बैठे नजर आ जाए, ये मोबाइल यूज करते नजर आ जाए। इन्होंने कोई ना कोई काम करते ही रहना। ये कहते हैं कि मैंने खुद को एक्टिव रखना है, एक्टिव रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वो फिर क्या करते हैं कि बाहर का अगर काम काज ना हो, घर में ये कमरे में जितने भी ये मेरे दराज है ना, बेशक ड्रेसिंग हो या ये ड्रेसिंग हो गई या वो उधर वाला शोकेस है, इन्होंने इसको सेट करने लग जाना। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा चीजें बिखरी होंगी वो समेटेंगे। और जब भी ये चीजें समेटते हैं ना तो कहते हैं तुम्हारे दुपट्टे हर तरफ बिखरे हुए हैं, तुम्हारे दुपट्टों ने बहुत ही ज्यादा तंग किया। अच्छा ये जो शॉल है ना, सुबह मैं नमाज पढ़ती हूँ, सुबह ठंड होती तब मैं ये वाली शॉल लेती हूँ। कहते ये देखो ये भी जगह पे नहीं पड़ी हुई। तो दुपट्टे 2-3 होते हैं तो मुझे पता नहीं चलता, कभी एक बेड पे पड़ा होता है, कभी कोई स्टॉलर उधर पड़ा होता है, ऐसे ही पड़े होते हैं। फिर साथ में थोड़ा सा तंग भी करते हैं कि तुम्हारी चीजें सबसे ज्यादा बिखरी हुई होती हैं। खैर हमारा मजाक मस्ती ये वाला चलता ही रहता है, लेकिन उसके साथ ही कामकाज भी चलते रहते हैं।
इन्होंने बेडशीट सेट की, उसके बाद ये कंबल लपेट के ये भी अपनी जगह पे सेट कर देंगे। और यहाँ पे लगी थी नूर, अपने कपड़े देख रही थी, बस जल्दी से बच्चों को करते हैं रेडी। और मैं कह रही थी कि शादी की जब भी शॉपिंग करनी हो ना बच्चों के साथ, उसके अलावा घर के काम काज के साथ, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, कहीं भी शादी सीजन है, कुछ भी है, फंक्शंस हैं, पार्टीज हैं, घर को पहले बंदा टाइम से सेट कर ले, ऑर्गेनाइज कर ले, बच्चों को रेडी कर ले, उनको खाना खिला के पिला के फिर निकले। वैसे तो बच्चों के साथ शॉपिंग इतनी कोई यार टफ हो जाती नहीं, बहुत ही ज्यादा टफ। मैंने अपने कपड़े सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखे हुए, क्योंकि जो बच्चों के है ना वो फिर मौसम अगर टोटल चेंजिंग की तरफ जाता है, फिर ये कि उनके बहुत ही सर्दियों वाले ही लेने पड़ेंगे जर्सी टाइप। इसलिए हम लोग रुके हुए हैं कि बच्चों के फिर चले मौसम के हिसाब से कर लेंगे। लेकिन मैं हूँ अगर तो इस तरह से मेरी जो शॉपिंग होनी है ना वो तो बस जिस तरह के हम लेडीज के चलते हैं थोड़े से फैंसी, वैसे ही होने, कोई मोटा स्टफ तो हम लोगों ने लेना नहीं है। मैंने कहा कि दिन बहुत ही शॉर्ट है, निकलते ही जा रहे हैं, आप घर पे हैं, हमारे पास 2-3 वीकेंड्स है। अब जबकि मैं व्लॉग साथ साथ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने कहा व्लॉग्स भी साथ बनाऊंगी ताकि वीडियोस का गैप ना आए। तो इसी तरह से इनका भी बनाना जरूरी है, तो डेली के डेली मैं व्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ, उसके अलावा साथ में जो भी काम निपटाने वो भी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ना, आज ना मेरी शॉपिंग बहुत हद तक हो जो है डन हो गई, क्योंकि कपड़े लेना बहुत ही बड़ा मसला होता है। अल्लाह का शुक्र है वो मैंने ले लिया है। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे कपड़े अभी देखने, वैसे तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी मैं आप लोगों को वो कपड़े ना दिखाऊं, क्योंकि जब मैं शादी पे पहनूंगी ना तैयार होके, जहाँ पे भी इवेंट होगा वहां पे वही मैं लुक आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। लेकिन बता देती हूँ कि मैंने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े से अपने ले लिए शादी वाले। 2 सूट लिए हैं, एक मैंने बारात का लिया और एक वलीमे का। जो मेहंदी का है वो मैं कोई सिंपल सा, घर में ही है मेहंदी, नीचे तो है नहीं कि टेंट लगा के उस तरह से करें या फिर किसी होटल में, घर में सिंपल सा फंक्शन होना है, कुछ घर में अपने ही लोग होंगे, तो घर में जो होगा वो घर से ही मैं एडजस्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैंने इनकी नूर की पोनी बना दी। अभी मैंने इसकी पोनी बनाई ना, इसने उतार के वो फेंक देनी है। उसके साथ ही फिर मैं इसके मुंह पे लोशन लगा दूंगी। इशाल को मैंने तैयार कर दिया। इनका मैंने जो मुंह धोती हूँ ना वो नेक्स्टन वाला सोप है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा ये जो लोशन है ना ये भी बहुत ही अच्छा है, जो बेबीज की स्किन होती है ना वो उसको सॉफ्ट कर देता है। वैसे भी जब सर्दी आती है ना स्किन काफी ड्राई होना शुरू हो जाती है, ये कि ये स्किन को बहुत ही ज्यादा लोशन ना स्मूथ रखता है। मैंने भी आजकल मॉइस्चराइजर लगाना स्टार्ट किया हुआ है दिन में। रात में तो वैसे भी मैं क्रीम लगा के सोती हूँ, क्योंकि शादी सर पे है, तो मैंने कहा कि स्किन थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो बस रात को मैं क्रीम लगा के तो ऐसे सो जाया करती हूँ। इसके बाद मैंने जाना था किचन में। किचन में तो नहीं जाना था, बस बच्चों को जूते पहना के पहले मैं, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, कहते हैं कि मम्मा हमें नीचे जाना है। फिर मुझे अपने काम छोड़ के इनके साथ नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी फिर तलब हो रही होती है कि हाँ बंदा नीचे थोड़ा सा पहले घूम फिर आए, फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर काम काज कर ले। तो मैंने कहा कि चलते हैं, अभी मेरा काम करने को बिल्कुल भी मूड नहीं है, पहले हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और उसके बाद ही फिर आएंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग झूलों पे आ गए। बस बच्चे यहाँ पे झूले ले रहे थे और फर्स्ट टाइम मैंने नूर को बिठाया झूले पे। थोड़ी थोड़ी इसको आदत डालती हूँ कि ये खुद से लेना स्टार्ट करे, क्योंकि शाल अब जाके इसने अब लेने स्टार्ट किए हैं झूले। नहीं तो जब ये छोटी थी ना इसके जितनी, तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे बैठा करती थी। पहला पहला बच्चा था, हमें भी डर लगता था कहीं गिर ना जाए, ये ना हो जाए, लेकिन हर चीज बच्चे को सिखानी पड़ती है तो वो ना सीख जाया करते हैं। तो घर के सामने ये हमारा प्यारा सा पार्क है ना, ऊपर से हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो वापसी पे हम लोग चले गए मार्केट। तो वहां से हम लोग ना ये 2 ड्रेस ले आए। अच्छा, ये ड्रेस ना सेल पे लगे होते हैं। अगर नॉर्मली देखे तो इसकी जो प्राइस होती है ना 3,000 से अबव ही होती है, 4,000 के नजदीक होती है। तो मैंने कहा कि सेल पे लगे हैं, शादी का सीजन है, तो मैंने कहा घर में पहनने के लिए, तो मेरे पास काफी साल हो गए मैंने कपड़े बनवाए नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन मैंने कहा कि ये 2 बंदा सूट ले ले। मेरे हस्बैंड, अच्छा ये वैसे तो मैं आपको बता दूं ये एनिवर्सरी गिफ्ट है, दोनों सूट मेरे हस्बैंड की तरफ से, क्योंकि 12 नवंबर को ना ये फंक्शन भी होने, घर में मेहमान आए, शादी वाला माहौल होना है, तो कौन एनिवर्सरी गिफ्ट फिर लेने भागता रहे। तो ये है जी मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। दोनों सूट जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिए हैं, और साथ में ये स्टॉलर है, ये उन्होंने खुशी से प्यार मोहब्बत के साथ मुझे लेके दिए। वैसे तो एक सूट लेना था, लेकिन वो उनको दोनों ही पसंद आ गए, तो कहते कि नहीं दोनों ही लेने हैं।
फिर साथ में स्टॉलर ब्लैक वाला दोनों के साथ मैच कर लिया था, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने उनको थैंक यू की कहा, कहते कोई बात नहीं, थैंक यू वाली क्या बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद 12 नवंबर को आ रही है एनिवर्सरी, उसके बाद फिर 27 नवंबर को आएगी शाल की बर्थडे भी। तो अल्लाह खैर का वक्त लाए और उन्हीं दिनों में ना कज़न की शादी भी है। बस ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबको खुश रखे। तो कपड़े ट्राई करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा कि जल्दी से ना ये वाले बर्तन मैं धो लेती हूँ, खाना तो अभी मैंने बनाना नहीं था। उसके बाद मैंने ना दूध बॉईल करना था। अच्छा, शाम को वैसे तो नॉर्मली दूध आता है, सब घर वालों का दूध ही दे के जाते हैं, लेकिन आजकल ना वो दूध में बहुत ही ज़्यादा मुझे ना मिलावट फ़ील हो रही है। अगर मैं देसी घी बनाऊँ, मक्खन बनाऊँ, बिल्कुल भी नहीं बनता। वो टोटली वेस्ट ही जाता है, फिर उसको गिराना पड़ता है, नहीं तो इतना-इतना उसमें से मक्खन निकलता था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, ये दूध ना बिल्कुल भी सही नहीं है, आप ना कहीं और से ले लें। तो हम लोगों ने कहीं और से स्टार्ट कर लिया, तो हस्बैंड बस जाते हैं और लेके आ जाते हैं। नज़दीकी कोई मार्केट है, 220 रुपए का किलो मिलता है। तो फिर मैं बस सुबह वो बॉयल करके रख देती हूँ, शाम तक बड़ी अच्छी उसकी ना बलाई बनी हुई होती है, वो फिर मैं उतार लेती हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने मक्खन भी बनाना है, तो मैंने कहा कि ये वाला काम भी करके ना मैं रख दूँ, बर्तन धो लूँ। बच्चों को मैंने अंडा बॉयल करके दे दिया, दूध पिला दिया, साथ में केले भी खिला दिए। और 2 बजे के बाद नमाज़ पढ़ के ना मुझे 2 बजे निकलना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज ना कोशिश थी कि शादी के कपड़े जो हैं डन हो जाएँ। वो जो मैंने पहने हैं वो तो एनिवर्सरी गिफ्ट था, वैसे घर में पहनने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ घर वाले जो मोटे सूट नहीं होते जब जो सर्दियों में पहनते हैं, वो नहीं थे। ये खद्दर थी, जो सूट मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, ये खद्दर स्टफ था। तो नाश्ते के बाद ये किचन की हालत होती है, मैंने कहा ऐसे ही जाऊँगी तो वापस आऊँगी, फिर वही इरिटेशन सी हो गई कि बंदा वापस आया थका हारा तो किचन भी साफ करे, बर्तन भी धोए। मैंने कहा वापस आऊँगी ना, झटपट से ना मैं खाना बनाऊँगी। वैसे तो जब शॉपिंग करने गए थे ना, हस्बैंड कह रहे थे कि क्या खाना है बताओ? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बाहर का खाना। अगर मैं ऐसे ही शॉपिंग के साथ बाहर का खाना भी खाती रहूँगी, तो फिर तो बंदा बीमार ही हो जाएगा ना। बाहर का खाना वैसे भी नुकसानदेह होता है। 1-2 दफ़ा ही मैंने खाया, फिर उसके बाद मेरी यही कोशिश है कि बस घर आऊँ, घर आके खाना बनाऊँ। अच्छा, थकी-हारी फिर बस घर में आई, घर आके मैंने जल्दी-जल्दी से ना पुलाव बनाया अपने हस्बैंड के लिए। साथ में मैंने कबाब फ्राई कर लिए थे और बच्चों को मैंने मजबूरी के तौर पे ना वो दे दिए थे नूडल्स। वैसे तो मैं डेली बिल्कुल भी नहीं बच्चों को नूडल्स दिया करती, लेकिन जब कभी-कभार मजबूरी हो, खाना उनके लिए ना बना हो, फिर उस तौर पे मैं कभी-कभार उनको ना नूडल्स दे दिया करती हूँ। तो आज उनको मैंने नूडल्स बना के दे दी, बच्चे भी खुश हो गए। बस फिर मैंने वैसे तो ये शॉपिंग से पहले का ही व्लॉग था, मैंने कहा कि यहीं पे ना मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें भी शेयर कर दूँगी, मैंने शॉपिंग करनी है और किसके घर में ना शादी घर-घर कह रही हूँ, किसके घर में शादी वाला माहौल है, किसके बहन-भाइयों की शादी हो रही है, मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना और कौन तैयारियों में मसरूफ़ है, वो भी मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना। वैसे तो जो फैमिलीज़ अकेली रह रही होती है, छोटे बच्चे भी होते हैं साथ में हस्बैंड-वाइफ, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है। ये है कि मेरी सिस्टर साथ रहती हैं, उसके अलावा इनकी दादो भी साथ ही रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा ना आसानी हो जाती है। अगर मैंने शॉपिंग करने जाना हो, तो मैं उनको कह जाती हूँ, मेरे हस्बैंड उनको कह देते हैं, वो फिर बच्चों को देख लेते होते हैं, या फिर कभी-कभार मैं कार्टून भी लगा देती हूँ, तो वो बच्चों का ख्याल रख लेते होते हैं। इस तरह से मुझे आसानी होती है और जॉइंट फैमिली सिस्टम का ये भी बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर तो आप अकेले रह रहे हैं, तो फिर शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। आपको बच्चों को साथ लेके जाना पड़ेगा और बच्चों के साथ शॉपिंग जो इंसान देखभाल के करता है ना, वो हो नहीं पाती। फिर आपका सारा ध्यान ना डाइवर्ट होता है बच्चों की तरफ। आप बच्चों को रोकेंगे, बेटा ये नहीं करना, यहाँ से गिर जाओगे, बच्चे तो 1 मिनट के लिए बैठते भी नहीं है। अभी मैं सुबह गई हूँ ना वो कपड़े लेने के लिए, तो वहाँ पे बस मेरा ध्यान ना आधा बच्चों की तरफ था और फिर इंसान डरता भी है कि बच्चे कहीं इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए। तो मुझे मेरा जो हमेशा ध्यान होता है ना, वो वन साइड होता है, मल्टी जो होता है ना, वो बहुत ही एक इधर से भी ध्यान रख लिया, उधर से भी रख लिया। तो मैं ऐसी हूँ ना कि मेरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा, इधर-उधर का मुझे कोई होश नहीं होना, तो मैं तो ऐसी हूँ। फिर यही कोशिश होती है कि बच्चों को मैं घर रख के जाऊँ। ये कि दूसरे बच्चे भी हैं तो उनके साथ खेलना, फिर कार्टून देखते फिर आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे शाहपोश पे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कोई कपड़े पसंद आ जाएँ। सबसे पहले तो मैं ये विंटर स्टफ ही देख रही थी। मैंने कहा अगर विंटर में थोड़ा-सा फैंसी टाइप मिल जाए तो क्या ही बात है,
क्योंकि इस दफ़ा मेरी कोशिश थी बहुत ही ज़्यादा हैवी वाले कपड़े मैं नहीं लूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल-सिंपल से मेरी नज़र इस पे पड़ी थी। मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा कि ट्राई करती हूँ ये वाला, क्या पता अच्छा हो। फिर उसके बाद वो रिजेक्ट कर दिया, वो वाला कुछ ख़ास नहीं था क्योंकि वो कपड़ा जो था ना थोड़ा-सा अजीब-सा ही था। उसके बाद ये ब्लैक वाला था, इसको भी देखा, ये भी पसंद नहीं आया। फिर हम लोग काफ़ी देर इधर-उधर देखते रहे, फिर ना 2 सूट डिसाइड हुए। एक तो पिस्ता कलर में डिसाइड किया और उसके अलावा दूसरा जो है ना वो रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। दोनों अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बहुत ही प्यारे सूट हैं। इंशाल्लाह आपके साथ भी लाज़मी शेयर करूँगी। ये मैंने इधर पहन के देखा था, था प्यारा ये नहीं है कि प्यारा बिल्कुल भी नहीं, ये भी प्यारा था, लेकिन ये थोड़ा-सा ना सिंपल लुक दे रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े ले लिए थे और यहाँ मैं ना बाहर का व्यू दिखा रही थी ना, बड़ा ही प्यारा था और शॉपिंग की ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, दूसरी मज़े की बात ये है कि अगर आपको फिटिंग का मसला है तो आप वो भी वहीं पे एडजस्ट करवा सकते हैं। हम लोगों ने 10 मिनट्स वेट किया यहाँ बाहर आके। हम लोगों ने कहा बाहर जाके ना चक्कर लगा आते हैं, उतनी देर ना वो जो सूट है ना उसकी फिटिंग हो जाएगी। मैंने फिर वो फिटिंग भी वहीं पे 1-1 इंच की करवा ली थी। लार्ज साइज़ मैंने लिया है, मीडियम जो है बहुत ही ज़्यादा वो फिर होना था, तंग होना था। मैंने कहा लार्ज ही है, थोड़ा लूज़-लूज़ खुला-खुला अच्छा लगेगा। और वैसे तो हम लोग सेंटोरस भी गए थे, सेंटोरस हर जगह हम लोगों ने घूमा-फिरा, लेकिन जो एक होता है ना नज़र सूट पे पड़े और पहली नज़र में पसंद आ जाए, वो नहीं आया था। ये थोड़ा-सा पसंद आया था, लेकिन फिर ये है कि ये थोड़ा-सा ना काफ़ी बारीक कपड़ा था, तो इसके नीचे फिर वही शमीज़ बनवाओ, ये वो सारे मसले होने थे, इस वज़ह से ना इसे भी हम लोगों ने नहीं लिया। वैसे तो ये 5,500 था, ये सेंटोरस में से हमें पसंद आया था, लेकिन फिर इसको भी छोड़ दिया। हमने कहा कहीं और देखेंगे। सारा सेंटोरस हम लोगों ने घूम फिर लिया, हमें कोई भी सूट पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोग ना फिर शाहपोश पे गए थे। शाहपोश पे ये है कि अल्लाह का शुक्र है 2 सूट पसंद आ गए, तो मैंने कहा शुक्र है मेरा काम तो थोड़ा-सा साइड पे हुआ ना, क्योंकि रोज़-रोज़ बच्चों के साथ बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब जूते भी जो हैं वो उन सूटों के साथ मेरे घर में पहले ही ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है जूते भी हो गए डन। अब जब ज्वेलरी लेनी है तो ज्वेलरी में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने इयररिंग्स लेने हैं। तो बस मेरा तो हो गया काम, लेकिन अब बच्चों की शॉपिंग रहती है, तो इंशाल्लाह जब बच्चों की शॉपिंग करनी है ना, बच्चों को साथ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे कपड़े जब देखने हैं ना, बच्चों को साथ लगा लिया, देख लिया, इस तरह से पता चल जाता है। अगर बच्चे साथ नहीं होते फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों के कपड़े लेने में। तो यहाँ पे सेंटोरस में ना ऊपर चढ़ते हुए वो जो होती नहीं सीढ़ियाँ सी, अब उसको क्या कहते हैं, मुझे लिफ्ट सी, मुझे नाम नहीं अब आ रहा, तो मुझे ना मैं इतना वो एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि उसके ऊपर बार-बार मैं जाऊँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी हमने जिस पे पाँव रखना है ना, आपने मुझे बताना है, फिर हम दोनों मिल के रखेंगे। तो इस तरह से मैं ऊपर को जाती थी। मैंने इस तरह की सेंटोरस, तो हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी गए ही नहीं। दूसरी दफ़ा मैं सेंटोरस में गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने मज़ेदार सा पुलाव बना लिया, चिकन पुलाव, और उसके बाद फिर मैंने साथ में कबाब भी रख लिए थे। तो आज का था ये मज़ेदार सा व्लॉग। अगर तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि शॉपिंग भी साथ में, घरदारी भी साथ में, बच्चे सँभालना, उनके लिए खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ रूटीन है। और फिर ये कि दिन का रेस्ट तो तकरीबन निकल ही गया, अब शादी की ऐसी भाग-दौड़ होनी है। तो इसी तरह मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी बहन को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।